डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम, दो समुच्चयों के सम्मिलन, दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ और दो समुच्चयों के अंतर पर विचार किए थे। आज इस वीडियो में उन्हीं नियमों पर आधारित, वेन डायग्राम पर आधारित हम लोग एक्सरसाइज 1.4 NCERT देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज में कौन कौन से प्रश्न हैं और उन प्रश्नों पर सीखे गए नियम किस प्रकार लागू होते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सम्मिलन ज्ञात करना है हमको। पहला का पहला है, सम्मिलन ज्ञात करना है। a बराबर एक x बराबर 1, 3, 5 ये अवयव है और y बराबर 1, 2, 3 है। 1, 2, 3 है। तो x यूनियन y हमको ज्ञात करना है। तो क्या देखे थे, दो समुच्चयों के सम्मिलन में करते क्या हैं, दोनों समुच्चयों के एलिमेंट्स को मिला देते हैं, सम्मिलित कर देते हैं। तो 1, 2, 3 और इधर 5 हो जाएगा। 1 को मिलाया, 2 को मिलाया, 3 को मिलाया, 5 को मिलाया। एक इसमें भी एक इसमें है, डबल नहीं लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि a बराबर AEIOU, a बराबर AEIOU और b बराबर ABC है, ABC है और इसका हमको सम्मिलन ज्ञात करना है। तो a यूनियन b बराबर क्रम से लिख देंगे AEIOU। ए तो लिखा जा चुका है, b लिख देंगे, c लिख देंगे। ये हमारा सम्मिलन हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें तीसरा क्वेश्चन है a बराबर x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है, एलिमेंट n है और 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर b वाला भी लिख लेते हैं, प्रश्न लिख लेते हैं। b बराबर है x, जहां x संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसको हमको लिखना पड़ेगा। देखिए ये जो तीसरा प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, यह समुच्चय और समुच्चय भी समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हुए हैं। तो इनको हमको लिखना पड़ेगा सारणी विधि में। तो हम लिखेंगे a बराबर, ये हो जाएगा x इज एलिमेंट an और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज क्या हो जाता है, 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 15, 18 ये सब हो जाएंगे। 3 के गुणज सीमाबद्ध नहीं किया गया है तो डैश 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 कर देंगे, यानी कि और भी लिखे जा सकते हैं। b बराबर क्या हो जाएगा, संख्या x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है लेकिन 6 से कम है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा। अब इसका जब हम a यूनियन b निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 1, 2, 3, 3 तो इसमें है, फिर 4, 5 लिख देंगे और अब इधर 3 नहीं लिखा गया है, 3 लिख देंगे। 6 नहीं लिखा है, 6 लिख देंगे। फिर यहाँ 9 लिख देंगे, 12,
15 और आगे भी डैश 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 करके लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से समुच्चयों का सम्मिलन किया जाता है। एक प्रश्न आपका अभी पूरा नहीं हुआ है, चौथा भी क्वेश्चन है यहाँ। चौथा प्रश्न है ए बराबर, चौथा है ए बराबर यक्स, जहां यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, मैं सिंबल में लिख देता हूं, उसमें लिखा है शब्दों में, और यक्स का मान 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है। 6 के छोटा भी है, 6 के बराबर। बी बराबर यहाँ यक्स, जहां यक्स ये भी एक प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन यक्स का मान 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ये दिया हुआ है। तो इसको हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको सारणी विधि में लिखना पड़ेगा। अवयव दिखने चाहिए हमको, तभी उनका हम यूनियन करना हो, चाहे इंटरसेक्शन करना हो, चाहे अंतर करना हो, हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप साल लिखेंगे तो हो जाएगा ए बराबर यक्स का है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर लिखा है, 1 से बड़ा है और 2 के छोटा और 2 के बराबर, तो क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 6 भी हो जाएगा। क्या है बच्चों, अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में अंतराल सीखे थे, और अंतराल को इस तरह से लिखा रहेगा, तो उसको सारणी विधि में भी लिखे थे। सारणी विधि से फिर संख्या रेखा पर दिखाए थे, डाट के द्वारा दिखाए थे, डाट को रंगे हुए या बिना रंगे हुए देखे थे, छोटे कोष्ठक और मझले कोष्ठक का प्रयोग करके भी देखे थे, किसको सम्मिलित किया जा रहा है, किसको छोड़ा जा रहा है। तो इंटरवल पर अगर आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ बी बराबर क्या हो जाएगा, यक्स एलिमेंट ये भी है, 6 से बड़ा है अर्थात 7, 8, 9 और 10 से छोटा है तो 9 तक ही कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर यह ए यूनियन बी हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 7, 8 और 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखिए, अगर यह अब उत्तर यहाँ पर लिख देंगे तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह समुच्चय निर्माण विधि में प्रश्न दिया है। अगर समुच्चय निर्माण विधि में भी आपको उत्तर भी देना हो तो इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी बराबर यक्स, जहां यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यक्स है क्या, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। देख सकते हैं 2 से लेकर के 9 तक लगातार है, कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से छोटी राशि है लेकिन 1 से बड़ी है और प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा और हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। एक प्रश्न है, अगर समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 हो और बी बराबर 5 हो तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों को मिला देंगे और तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर 1, 2, 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि समुच्चय बी जो 5 है, रिक्त समुच्चय है, उसमें एक भी अवयव नहीं है। जब एक भी अवयव नहीं है तो समुच्चय ए में मिलाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये यूनियन बी बराबर 1, 2, 3 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि ए बराबर ए बी हो, बी बराबर ए बी सी हो तो पहला प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है, क्या ए सबसेट बी, क्या ए सबसेट बी, और दूसरा प्रश्न है ए यूनियन बी बराबर कितना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए के जो भी अवयव हैं वो बी में सम्मिलित हैं, इसलिए लिख देंगे हाँ ए सबसेट बी होगा। और ए यूनियन बी निकालने के लिए दोनों को हम मिला देंगे, ए बी और सी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।
तीसरा प्रश्न दिया है दो समुच्चय हैं ए और बी, कंडीशन दिया है ए सबसेट बी, दिया है कि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या है, दिया गया है कोई एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, वो है ए सबसेट बी है। पूछा जा रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखिए जब ए बी का एक उप समुच्चय है, इसका मतलब ये हो गया ए के जो भी अवयव होंगे वो सब बी में शामिल होंगे, बी में ज्यादा अवयव होंगे ए में कम अवयव, ऐसा हो सकता है, बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन संभावना यह है कि जैसे देखा जाए ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर ले लेता हूं 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर ए के समस्त अवयव बी के समस्त अवयव में शामिल हैं, तो तभी तो ए जो है बी का सबसेट हुआ। और इसका अगर आप यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा हमको ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 मिलाएंगे और 4 5। देख क्या रहे हैं ए यूनियन बी तो लिख दिया और यह कौन सा सेट तैयार हुआ है, वो बी वाला सेट तैयार हुआ है, तो ए यूनियन बी बराबर बी हो जाएगा यदि ए सबसेट बी हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चौथा ए बराबर 1 2 3 दिया गया है, कुछ प्रश्न है इसमें देख लेते हैं, इन प्रश्नों को पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ प्रश्न दिया चौथे में ए बराबर समुच्चय दिया, समुच्चय बी, समुच्चय सी, समुच्चय डी और उनके अवयव भी दिए हुए हैं। तो हमको 4-5 प्रश्न मैं यहाँ लिखा हूँ, प्रश्न और भी है लेकिन एक ही तरह के प्रश्न तो सबको हल करने की जरूरत नहीं है, आप सक्षम है उसको आप हल कर लेंगे। तो यहाँ ए यूनियन बी पूछा गया है, तो ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा ए और बी को मिलाएंगे तो 1 2 3 4 3 4 हो गया है, 5 6 हो जाएगा। ए यूनियन सी की बात कर रहे हैं तो ए यूनियन सी में 1 2 3 4 और सी में 5 6 7 8 लिखा जाएगा। बी यूनियन सी में समुच्चय बी है, समुच्चय सी है, इनका जब हम यूनियन निकालेंगे तो 3 4 5 6 5 6 लिखा गया है, 7 और 8 लिखाएगा। अब यहाँ देखेंगे क्या करना है, बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो अगर यहाँ पर लिखना रहेगा सबसे पहले हम ए यूनियन बी ज्ञात कर लेंगे, ए यूनियन बी ज्ञात कर लेंगे तो यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, लिखे भी हैं यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद से ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, बाद में यूनियन सी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी में जब सी का यूनियन करेंगे तो देखेंगे हम ए यूनियन बी करना है तो इसको तो हमको लिखना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 लिखना पड़ेगा, ये ए यूनियन बी है। और सी के जो अवयव हैं 5 6 लिखा जा चुका है, नहीं लिखेंगे, 7 और 8 इसके आगे बढ़ा देंगे। इसका मतलब हो गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अवयव हो जाएंगे। अब ए यूनियन बी यूनियन डी कहा जा रहा है तो सबसे पहले ए यूनियन बी तो निकाला हुआ है, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी कहा जा रहा है, तो डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं। क्या करना है, ए यूनियन बी को हम पहले निकालेंगे तो लिखना पड़ेगा हमको 1 2 3 4 5 6 यूनियन बी हो गया। अब डी का यूनियन करना है, इसमें डी के अवयवों को मिलाना है, तो मिलाएंगे तो 7 8 9 10 हो जाएगा। इस तरह से चौथा प्रश्न में यह सेट दिए रहने पर, सेट और सेट के एलिमेंट्स दिए रहने पर 2 या 2 से अधिक सेट्स का यूनियन पूछा जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। आइए छठवें प्रश्न को देखते हैं। छठवां प्रश्न में 4 समुच्चय, समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी और समुच्चय डी दिए गए हैं। हमको प्रश्न पूछा गया है इंटरसेक्शन पर है, तो सबसे पहले यहाँ एक एक करके देखते हैं। यहाँ लिख देंगे बराबर
ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में इंटरसेक्शन में क्या हो गया, इंटरसेक्शन में वो अवयवों को लिखा जाता है जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं, उभयनिष्ठ अवयवों को ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ देखेंगे 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, तो यहाँ पर सबसे पहले 7 लिख देंगे। 9 भी है तो लिख देंगे, और 11 भी उभयनिष्ठ है तो इसको भी लिख देंगे। 13 इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। जल्दी देखेंगे बी इंटरसेक्शन डी है, बी और डी की बात करते हैं। तो बी और डी में यहाँ 7 है, 7 इसमें नहीं है, यहाँ 9 है, 9 नहीं है, 11 है, 11 नहीं है, 13 है, 13 नहीं है इसमें। इसका मतलब बी और डी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इसको कुछ नहीं लिखेंगे, यही हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब यहाँ तीसरे में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखिए, या तो ए इंटरसेक्शन सी पहले निकालना बाद में इंटरसेक्शन डी करें, या सी इंटरसेक्शन डी पहले निकालना बाद में जो है ए इंटरसेक्शन करें। क्योंकि प्रतिच्छेद के या इंटरसेक्शन के जब हम लोग गुण पढ़े थे तो उसमें साहचर्य नियम आया था, क्रमविनिमय भी आया था, साहचर्य भी आया था। तो सबसे पहले यहाँ करते हैं हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। रफ करना पड़ेगा, रफ कर लेंगे बड़ा आसान रहेगा। ए और सी की बात करें तो इसमें 3, 5, 7, 9, 11, ये 11 है, 11। ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, 11। और उसके बाद से डी का इंटरसेक्शन करना है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी कह रहे हैं, तो डी में क्या है, 15 है और 17 है, और ए इंटरसेक्शन सी में मात्र 11 है, तो कोई अवयव उभयनिष्ठ है, यहाँ पर भी फाई ही हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा। यहाँ पर देखें चौथे प्रश्न में सबसे पर देखें यहाँ पर कोष्ठक लगा दिया गया है, तो निश्चित है कि यहाँ पर बी यूनियन डी ज्ञात किया जाएगा। बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, बी और डी का यूनियन करेंगे तो हो जाएगा 7, 9, 11, 13, और डी का मान हो जाएगा 15 और 17। यहाँ पर पहले वाले अगर ए यूनियन डी निकालना है या बी यूनियन डी निकालना, सबसे पहले बी के अवयवों को लिख लीजिए, उसके बाद से डी के अवयवों को तब मिलान किया जाता है। हाँ, इसमें क्रम की ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, उस समय वेस्ट होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बी यूनियन डी हो गया। और बी यूनियन डी के बाद से ए का इंटरसेक्शन, बी यूनियन डी ए का इंटरसेक्शन, तो ए कौन है यहाँ देख लीजिए, और ये बी यूनियन डी यहाँ देखिए, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन देखना है। तो क्या देख रहे हैं, 3 इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 5 इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, तो इसमें 7 लिख देंगे। 9 इसमें है, इसमें भी 9 है, तो 9 को भी लिख देंगे। 11 इसमें है और 11 को भी लिख देंगे। अब कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि फाइनल उत्तर हो जाएगा 7, 9, 11। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अक्सर परीक्षाओं में आता है, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7वां। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है हमें, ए इंटरसेक्शन भी पहले ज्ञात कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा, 7, 9, 11 है, 7, 9, 11 हो जाएगा, 7, 9, 11। अब उसके बाद से ये देखेंगे बी यूनियन सी है, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो प्रश्न में दिया है वही उसी अनुसार चलना है, अपने मन से नहीं चलना है। तो बी यूनियन सी, अब बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ये बी है या सी है, इनका यूनियन निकालना है, तो हो जाएगा 7, 9, 11, 13, ये बी का हो गया। अब सी का 11 लिखा जा चुका है, 13 लिखा जा चुका है, मात्र 15 लिख देंगे। अब इन दोनों का हमको क्या करना, इंटरसेक्शन निकालना है। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसी में से देखिए कौन सा इंटरसेक्शन है। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 लिखा जाएगा। 9 इधर, 9, 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये छठवां देखते हैं, ए यूनियन डी ज्ञात करना है, तो ए यूनियन डी ज्ञात करना है। यहाँ यूनियन है, यहाँ भी यूनियन है, तब इंटरसेक्शन है।
तो पहले ए यूनियन डी ज्ञात करेंगे, फिर बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे, तब उन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो ए यूनियन डी ज्ञात करने के लिए यह ए है और यह डी है, तो हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11। और डी की बात किया जा रहा है तो 15 और 17, 15 को भी लिख देंगे और 17 को भी लिख देंगे। फिर बी यूनियन सी हो जाएगा। बी यूनियन सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी है और ये सी है, इसका यूनियन निकालते हैं। 7, 9, 11, 13 और सी है तो हो जाएगा 11 तो लिखा जा चुका है, 13 भी लिखा जा चुका है, मात्र 15 हमको लिखना पड़ेगा। अरे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग सम्मिलन और सर्वनिष्ठ समझे थे, मैं आशा करता हूं कि आपको उनका इन उदाहरणों के द्वारा उन नियम को जानकारी आपको अच्छी तरह से हो रही होगी। तो अब यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन करना है। ए यूनियन डी निकल गया है, बी यूनियन सी निकल गया है, दोनों का इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है, तो बस यहीं से इंटरसेक्शन हम देख लें। यहाँ पर क्या देखते हैं, क्या क्या 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है 7 लिख देंगे, 9 है 11 भी है, 9 भी लिख देंगे, 11 भी लिख देंगे, 15 इसमें 15 भी है, 17 इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे, 13 इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से समुच्चय दिए होने पर विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके बुक में और भी प्रश्न दिया है छोटा छोटा, तो उनको मैं छोड़ दिया हूं और हर तरह का प्रश्न उठा लिया हूं। इनकी सहायता से और भी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। 7वें प्रश्न पर देखते हैं। बड़ा छोटा है यह, इसको हल नहीं करेंगे, लेकिन जो यहाँ समुच्चय निर्माण विधि में जो समुच्चय दिया है उसको सारणी विधि में जरूर बता देता हूँ, आपको मालूम भी है। तो यहाँ पर लिखा है कि a बराबर x, जहाँ x एलिमेंट कैपिटल N, मतलब x एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसको अगर सारणी विधि में लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आप डैश 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 कर देंगे, सीमाबद्ध नहीं किया गया है। b बराबर x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या 60 में लिखा हूं, 2, 4, 6, 8 ये हो जाएगा। c बराबर क्या होगा, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हो जाएंगे। और d बराबर x एक अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके का है। अब ये हमको उत्तर मिल गया है, ये समुच्चय सारणी विधि में लिख दिए और अवयव स्पष्ट हो गए कौन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ए और बी को हमको क्या करना है, मिलाना है। जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब मिलाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 है और उसके बाद से बी भी 2, 4, 6, 8 है। जब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके लिख देंगे। और अपरिमित है तो ये भी अपरिमित हो जाएगा। बी को मिलाएंगे तो 2 को मिलाएंगे, 2 पहले से है, 4 पहले से है, 6 पहले से है, 8 पहले से है। अर्थात प्राकृतिक संख्या में तो सम और विषम सब होते हैं, यानी दोनों मिलकर के प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखेंगे x, जहां x इज एलिमेंट n, बस सीमाबद्ध करना ही नहीं है क्योंकि वो तो असीमित रूप से लिखे गए हैं। तो इस तरीके से और भी प्रश्न हैं, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि इसको लिख दिया गया है, इसके बाद से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न नंबर 8वां है। इसमें पूछा जा रहा है 3 समुच्चय दिए गए, 3 प्रश्न हैं, एक समुच्चय है, एक समुच्चय है, एक समुच्चय है, एक समुच्चय है, 2 समुच्चय दिए गए हैं। इन्हें बताना है कि कौन से समुच्चय युग्म संयुक्त है या असंयुक्त है। तो संयुक्त क्या होता है, असंयुक्त क्या होता है, अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ 1, 2, 3, 4 ये लिखा है, मानता हूं कि यह ए बराबर है, इसको मैं नाम रख देता हूं, बी नाम रख देता हूं। और ये भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन वो क्या है, 4 के बराबर है, 4 से 4, 5 और
6 है, बस यही हो जाएंगे। अब इसमें ये देखा जाएगा संयुक्त और असंयुक्त क्या होता है। देखिए एक समुच्चय ए है और यह समुच्चय अगर बी है, इसके एलिमेंट अलग अलग हैं तो ये असंयुक्त कहलाता है, असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट कहता है। और यहाँ क्या है, अगर इस तरीके का है, यह ए है मानिए, यह बी है, मतलब कुछ अवयव ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ हैं तो उसको बोलते हैं संयुक्त समुच्चय, ज्वाइंट सेट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखा जाएगा पहला वाला, तो यहाँ पर क्या 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, तो कम से कम एक अवयव है जो दोनों में सम्मिलित है, 1 2 3 और यहाँ 5 और 6, तो एक अवयव 4 ऐसा है जो दोनों सेट में है, इसलिए वो मिल गए, संयुक्त हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त समुच्चय हो जाएगा, संयुक्त समुच्चय हो जाएगा, ज्वाइंट सेट होगा। इसमें क्या है, ए ई आई ओ यू, ये तो लिख दिया गया है, ए ई आई ओ यू, यहाँ सी डी ई और एफ, तो यहाँ देख रहे हैं ई एक ऐसा अवयव है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए इसका फिगर बनेगा तो इस तरह का बन जाएगा, यानी कि क्या है, ये भी संयुक्त समुच्चय है। क्लियर है। अगला देखते हैं, यक्स एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक का मतलब क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, सीमाबद्ध नहीं किया गया है। यहाँ पर मानता हूँ b बराबर यक्स एक विषम पूर्णांक है, 1 3 5 7 9 11 9 10 नहीं रहेगा, 11 रहेगा, डैश डैश डैश, ये समपूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है। इनको अगर हम देखते हैं तो सम संख्याओं के समुच्चय में सम संख्याओं के समुच्चय में विषम संख्याएं नहीं आएंगी और विषम संख्याओं के समुच्चय में सम संख्याएं नहीं आएंगी, तो ये दोनों क्या हो गए, असंयुक्त समुच्चय हो जाएंगे। तो और इसका चित्र कैसे बनेगा, बस अलग अलग कर दिया जाएगा इस तरह से, यह ए हो गया, यह बी हो गया, अलग अलग समुच्चय कर देंगे उसे, क्योंकि उसमें कोई अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों। 9वां प्रश्न, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 4 समुच्चय दिए गए हैं और यहाँ पर उन समुच्चयों का अंतर पूछा गया है। तो प्रश्न तो बहुत हैं किताब में, एक्सरसाइज में, लेकिन उनमें से 4 प्रश्न का मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इतने से समझ में आ जाएगी। a माइनस बी पूछा है, तो प्रश्न क्या है, कैसे होता है, वो होता है यह a है और यह b है, तो a माइनस बी में a के उन अवयवों को लिखा जाता है जो b में नहीं है। फिर देखिए, a माइनस बी ज्ञात करने के लिए a के उन अवयवों को लिखा जाता है जो b में नहीं है, और ये a माइनस बी होगा। अब b माइनस सी क्या हो जाएगा, यह a है यह b है, तो b के उन अवयवों को लिखा जाता है जो a में नहीं है। ये 2 समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो a माइनस बी, तो a के उन अवयवों को लिखेंगे जो b में नहीं है। 3 b में है, नहीं है। 6 b में है, नहीं है। 9 b में है, नहीं है। 12 है, 12 नहीं लिखेंगे। 15 नहीं है, 15 को लिख देंगे। a माइनस बी का मतलब a के उन अवयवों को यहाँ लिखेंगे जो b में नहीं है। अब यही नियम b माइनस सी पर लागू होगा। b के उन अवयवों को लिखेंगे जो c में नहीं है, तो b इधर है, c इधर है, देख लेंगे ध्यान से, क्रम से देखेंगे। 4 इसमें है नहीं लिखेंगे। 8 इसमें है नहीं लिखेंगे। 12 नहीं लिखेंगे। 16 नहीं लिखेंगे। 20 लिख देंगे, क्योंकि 20 एक ऐसा अवयव है जो b में है और c में नहीं है। अनुभव मिल रहा होगा। c माइनस ए, c है और ये है, तो c के उन अवयवों को लिखेंगे जो a में नहीं है।
तो देखा जाए यहाँ पर C का अवयव क्या है, C का अवयव है यहाँ पर 2, तो 2A में है, नहीं है, लिख देंगे। 4 नहीं है, लिख देंगे। 6 लिख देंगे। 8 लिख देंगे। 10 लिख देंगे। 12 है, 12 नहीं लिखेंगे। 14 नहीं है, लिख देंगे। 16 नहीं है, लिख देंगे। इस तरीके से C-A हो गया। और D-C, अब D के उन अवयवों को लिखेंगे जो C में नहीं है, तो 5 नहीं है, लिख देंगे। 10 है, नहीं लिखेंगे। 15 नहीं है, लिख देंगे। 20 नहीं है, लिख देंगे। इस तरह से यह 2 समुच्चयों के अंतर का जो प्रश्न है इस पर हो। 10वां प्रश्न छोड़ रहा हूं, बहुत आसान है, अंतर का ही है। अभी 9वां प्रश्न में जो है अंतर समुच्चय पर हम लोग प्रश्न हल किए हैं, इसलिए 10वां को छोड़ रहा हूं। 11वां प्रश्न आइए, R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो R माइनस Q किस तरह का समुच्चय होगा। तो ध्यान दीजिए, जो वास्तविक संख्या का समुच्चय है वो R, वह क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलन होता है। वास्तविक संख्याएं देखिए, उसमें वास्तविक में क्या क्या होता है, धनात्मक संख्या भी होता है, 0 भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, दशमलव का भी होता है, भिन्न का भी होता है, और उसमें उस पर करड़ी में 3, करड़ी में 4, करड़ी में 4 नहीं, करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 7, इस तरह की संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दिखा दिया जाता है ज्यामिति विधि से। तो जो वास्तविक संख्या का समुच्चय है उसमें परिमेय और अपरिमेय सब शामिल होते हैं। और Q में क्या होता है, Q में केवल परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का। और परिमेय संख्या क्या क्या, या तो वो धनात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, धन पूर्णांक हो सकती हैं, ऋण पूर्णांक हो सकती हैं, 0 भी हो सकता है, उसके बाद से भिन्न भी हो सकती है, P/Q के रूप में लिखा जा सके, और P और Q दोनों इंटीजर हों और Q बराबर नहीं 0 हो, उनको भी दिखा जा सकता है। दशमलव संख्याओं में भी क्या है, जैसे मान लीजिए कि 3.158 लिख दिया गया हो, मतलब शांत दशमलव हो। उसके बाद से 3.158 ऐसे करके जो मतलब अशांत हो और आवर्ती हो, उसको भी दर्शाया जा सकता है। मतलब ये है कि परिमेय संख्याओं में सब तरह की संख्याएं जो है आती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं आती है। करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 7, इस तरह की संख्याएं नहीं आती हैं। और दशमलव वाले में क्या होती हैं, अशांत और अनावर्ती संख्याएं। जैसे मान लीजिए कि 3.28557 इस तरीके की संख्या हो, मतलब कोई क्रम ना हो, या 3.010001000010001 इस तरह की संख्याएं हों, अशांत भी हों और अनावर्ती हों, वही संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। तो उनको यह Q अपने आप में शामिल नहीं करता है। तो अब बात बिल्कुल क्लियर है। वास्तविक संख्या में क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है, और Q में क्या है, केवल परिमेय है। तो जब R में से Q को घटा देंगे तो परिमेय से परिमेय कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय ही बच जाएगा। अर्थात R माइनस Q अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो प्यारे बच्चों, आज समुच्चय सिद्धांत के अंतर्गत 2 समुच्चयों का सम्मिलन, 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, उनके गुणधर्म पर आधारित, और 2 समुच्चयों के अंतर, उनके वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्नावली 1.4 NCERT खत्म हुआ। मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो देखेंगे या देख रहे होंगे, लाभ आपको मिल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।